गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल जैन और हम हीट पढ़ रहे थे। हीट में हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ हीट। उसके बाद में हमने टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है उसको समझा। आफ्टर दैट हमने टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के बारे में स्टडी करी। देयर आर 3 डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। इन तीनों स्केल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने देखा। अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर को मेजर हम कैसे करते हैं। सो टू मेजर द टेम्परेचर वी यूज़ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट by which we can measure the temperature. Okay, so thermometer is a instrument by which we can measure the temperature. So आज हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। Our chapter is हीट एंड हीट में हमारा टॉपिक होगा थर्मोमीटर। क्लास स्टूडेंट्स देखिए, थर्मोमीटर के कुछ टाइप्स होते हैं। थर्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टेम्परेचर। और थर्मोमीटर के यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल एंड सेकेंड वन इज लेबोरेटरी। अच्छा, नॉर्मली आप लोगों ने भी थर्मोमीटर यूज़ किया होगा। जब भी हमें फीवर आता है तो डॉक्टर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करता है। थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए हम उसको अपने माउथ में डालते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो थर्मोमीटर होता है उसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है। उस लिक्विड का नाम होता है मरकरी। दैट लिक्विड इज मरकरी। देखिए, वो थर्मोमीटर जब भी आपके फीवर आता है और डॉक्टर जिस थर्मोमीटर की हेल्प से आपका टेम्परेचर मेजर करता है, दैट थर्मोमीटर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, क्लिनिकल एंड द लेबोरेटरी। बट जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, दिस इज द थर्मोमीटर जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. So this is used by doctor. To measure temperature of ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो थर्मोमीटर यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है. हमने स्केल्स पढ़े डिफरेंट डिग्री सेल्सियस स्केल. मोस्टली जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, दैट इज विल बी इन डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मोस्टली थर्मोमीटर यूज करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर मोस्टली फ़ारेनहाइट स्केल का होता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल. लेकिन अगर इसी की हम बात करें इन अ डिग्री सेल्सियस स्केल, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस. मीन्स दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. मीन्स अब जो हम थर्मोमीटर बनाएंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम बनाएंगे, वो इस रेंज को मेजर करना आना चाहिए उसको. इसीलिए जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, सो इन डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी रेंज होती है दैट इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1110 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, सो दिस इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस.
और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1110 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो हमें जो यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हो रहा है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसीलिए हमने रेंज भी कुछ इसी तरीके से डिसाइड करी है। जो 35 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसीलिए हमने मिनिमम लिमिट ली है 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए मैक्सिमम लिमिट हमने ली है 43 डिग्री सेल्सियस। अगर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो वो इसी रेंज के बीच में लाई करेगा। The human body temperature will be lie between this range only. That's why we have taken this range 35 to 43 और in Fahrenheit 95 to 1110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो गई हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्मॉल इंट्रोडक्शन कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है। अगर ह्यूमन बॉडी हेल्दी ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो उसका टेम्परेचर कितना होगा और क्लिनिकल थर्मोमीटर की डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रेंज होगी। डन। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें पता होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए ठीक है। सो दिस इज़ योर फ़ारेनहाइट क्लिनिकल स्केल जो कि मोस्टली हम फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। उसकी रेंज होती है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसमें बीच में एक ओके, सो ये बीच में आपके एक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, इट्स अ बीच में आपका ग्लास का केस होता है जिस केस के अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है। दैट लिक्विड इज कॉल्ड अ मर्करी लिक्विड। ठीक है, हमारे थर्मोमीटर में एक लिक्विड फिल्ड होता है दैट इज मर्करी, और वही मर्करी का लेवल अप या डाउन होता है और वो बताता है हमें व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट दैट टाइम। ठीक है, सपोज अभी टेम्परेचर हो रहा है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सपोज लेट अस अज्यूम कि 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो रहा है जहाँ का भी अपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इज़ 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आपने जैसे ही थर्मोमीटर को अपने माउथ में प्लेस किया वैसे ही जो मर्करी है, मर्करी स्टार्टिंग में इस बल्ब के अंदर फिल्ड होता है। जैसे ही हम माउथ के अंदर थर्मोमीटर को डालते हैं वैसे ही ये जो मर्करी है ये अपने लेवल को अप करने लगता है। ठीक है, ये एक पॉइंट पर जाके स्टॉप हो गया। इस पॉइंट पर स्टॉप होने पर हमने क्या करा, माउथ में से उसको बाहर निकाला और हमें ये रीडिंग फाइंड आउट हुई। मर्करी को इस पोजीशन पर होल्ड करने के लिए, मर्करी इस पोजीशन पर होल्ड है तभी हम ये रीडिंग देख पा रहे हैं। मर्करी को इस पोजीशन पर होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक होल्ड करने के लिए किंक लगा होता है। किंक होल्ड द मर्करी एट दैट पॉइंट। किंक का काम होता है कि मर्करी को इस पॉइंट पर होल्ड करके रखना। ओके, सो किंग्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ थर्मोमीटर। इट होल्ड्स द मर्करी एट दैट पॉइंट, तो इसे बोलते हैं हम किंक। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम मर्करी को ही क्यों यूज़ करते हैं ना थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम किसी और लिक्विड को भी फिल कर सकते थे, उसकी हेल्प से भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे, बट वाई वी यूज़ द मर्करी ओनली।
ठीक है। सो मरकरी को यूज़ करने का रीज़न है, जो मरकरी है आपका, दैट इज़ द ओनली मेटल विच प्रेजेंट एट इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ मरकरी ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ अ हीट। ये कंडक्टर होता है आपका हीट का कंडक्टर होने के कारण जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो मरकरी अपना लेवल चेंज करता है, और मरकरी के लेवल चेंज होने की वजह से हमें करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट होती है। क्लियर? सो मरकरी इज द ओनली लिक्विड विच इज एट लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होने के कारण हम मरकरी का यूज़ करते हैं इन अ थर्मोमीटर। ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ये हम जो बात कर रहे हैं कि मरकरी ऊपर होता है, फिर हम मरकरी का लेवल देखते हैं, चेक करते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अगर आपने आज की बात करें, जो हम आज के बच्चे हैं, आज के आप लोग देखते होंगे कि अब तो हम इस तरीके के थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं। अब एक डिजिटली थर्मोमीटर आता है जिसको हम माउथ में प्लेस करते हैं और वो हमें कुछ नंबर्स की फॉर्म में बता देता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। सो इट इज़ सो सिंपल। इस तरीके का थर्मोमीटर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज़ यूज्ड अर्लियर। कुछ टाइम पहले ये यूज़ होता था और कई जगहों पर अभी भी ये यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डिजिटल थर्मोमीटर। सो वाई डिजिटल थर्मोमीटर इज़ यूज नाउ? क्यों इन थर्मोमीटर्स को रिप्लेस करना पड़ा? कुछ तो इनमें कमी होगी, तभी हमें नए थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट हुई। सो लेट थिंक। देखिए, जो पहले वाले थर्मोमीटर होते थे ये ग्लास का बना होता था, ठीक है। सपोज आप अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और सपोज गलती से वो नीचे गिर गया, ओके। जैसे ही वो नीचे गिरेगा थर्मोमीटर टूट जाएगा। थर्मोमीटर टूटने के कारण इसके अंदर जो फिल्ड मरकरी है, मरकरी बाहर आएगा, और सपोज किसी भी पर्सन ने उस मरकरी को माउथ में डाल लिया, मतलब अपने मुंह में ले लिया, तो क्या होगा? इट इज़ सो पॉइजनस। जो मरकरी होता है, मरकरी इज सो पॉइजनस, एंड जैसे ही मरकरी किसी की भी बॉडी में प्लेस करता है, किसी की भी बॉडी में जाता है, तो इट इज़ सो हार्मफुल। दैट्स वाई अब हम इस तरीके के थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं। नाउ वी यूज़ अ डिजिटल थर्मोमीटर, ओके। सो दिस इज़ द वन बेनिफिट ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर। Okay, so the second type of the thermometer is laboratory thermometer. Okay, देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम कर रहे थे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। उसी तरीके से लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं कोई भी, अगर हम लेबोरेटरी वर्क कर रहे हैं, सपोज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हमें फाइंड आउट करना है कि इस सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, या अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, या नॉर्मली आप देखते हैं वेदर फोरकास्ट में हमारे पास डेली रिपोर्ट आती है। उस डेली रिपोर्ट में हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है कि डे टू डे what is the maximum temperature of the day and what is the minimum temperature of the day। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो सबसे पहले हमें इसका यूज़ समझ में आया, दैट इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी और इन अ वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्टिंग में डे टू डे वेदर रिपोर्ट के लिए या फिर लैब्स के अंदर जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ इट? इसका यूज़ हमें पता चला, use in labs, एंड डे टू डे वेदर रिपोर्ट के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर? जिस तरीके से हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज देखी 35 to 43 एंड 95 to 1110, उसी तरीके से इसकी भी कुछ रेंज होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मिनिमम रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम रेंज होती है 1110 डिग्री सेल्सियस। सो द रेंज will be -10 degree Celsius to 1110 degree Celsius.
Okay, so this is the range of laboratory thermometer -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. अब हमें ये समझना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ करेंगे. हाउ कैन वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है. देखिए, जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि थर्मोमीटर शुड बी स्ट्रेट. बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर वो टिल्टेड होगा देन मरकरी ऑलरेडी अपनी एक पोजीशन गेन कर लेगा. अगर मरकरी ऑलरेडी अपनी एक पोजीशन गेन कर चुका है तो जो भी आपके सब्सटेंस का ओरिजिनल टेम्परेचर है वो आपको फाइंड आउट नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमेशा थर्मोमीटर शुड बी स्ट्रेट. थर्मोमीटर आपका टिल्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज स्ट्रेट. ओके, सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट तो हुआ हमें हमेशा थर्मोमीटर को स्ट्रेट रखना है, टिल्ट नहीं करना है. सेकेंड थिंग, जो भी आपका थर्मोमीटर को आपको जिस भी सब्सटेंस में आप उसको यूज़ कर रहे हो उस सब्सटेंस के पूरे, ये नीचे जो बल्ब है जो हमने बनाया था थर्मोमीटर में, इस तरीके से नीचे उसमें एक बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी फिल्ड होता है. तो जिस भी सब्सटेंस के अंदर आप थर्मोमीटर, जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, ये बल्ब उसके अंदर अच्छे से प्लेस्ड होना चाहिए. अगर ये अच्छे से प्लेस नहीं होगा मीन्स जो भी सब्सटेंस है वो इसके अराउंड पूरी तरीके से इसके सराउंडेड होना चाहिए. मरकरी इसके अंदर फुल्ली डिप्ड होना चाहिए. अगर ये फुल्ली डिप्ड नहीं होगा तो आपका मरकरी आपको करेक्ट, मरकरी का लेवल करेक्ट नहीं होगा और टेम्परेचर आपको करेक्ट मेजर नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज, जब भी आप थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं तो जो इसका बल्ब है दैट शुड बी ओनली इन द सब्सटेंस. इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द कंटेनर. कंटेनर से वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. अगर आपका थर्मोमीटर कंटेनर से कनेक्टेड है तो ये जो टेम्परेचर बता रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर. जो आपका कंटेनर है, कंटेनर का टेम्परेचर भी उसमें इंक्लूडेड होगा. बट यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ओनली. तो इसीलिए वो सिर्फ सब्सटेंस के अंदर होना चाहिए, नॉट शुड बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ कंटेनर. सो देयर आर कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिकॉल. ओके, so like that we have done the types of thermometer. First one is clinical and second one is laboratory thermometer. Now there is one more question. एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है, मैम ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी रेंज -10 से 1110 है तो ये वाली रेंज को तो ये कवर कर ही रहा है. अगर ये इस रेंज को कवर कर रहा है, वाई वी कैन नॉट यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एज अ क्लिनिकल. हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं. इसका ही यूज कर ले. वाई वी आर मेकिंग 2 थर्मोमीटर. ओके, सो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक इम्पॉर्टेंट मार्क होता है दैट इज किंक. किंक का काम होता है मरकरी को उस पॉइंट पर होल्ड करके रखना जहां पर टेम्परेचर मेजर हुआ है. क्योंकि हम जैसे ही सपोज आपने माउथ में थर्मोमीटर को प्लेस किया, अब आप बाहर निकालेंगे देन यू विल चेक कि क्या टेम्परेचर है. ओके, सो जो किंक होता है, किंक हमारा सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में गिवन होता है लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है. सो as kink is absent in a laboratory thermometer, we cannot use it as a clinical thermometer. क्योंकि इसमें किंक नहीं है. इसमें क्यों किंक नहीं है? क्योंकि जब आप लैब्स में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने सब्सटेंस में थर्मोमीटर को प्लेस किया. जब आपने थर्मोमीटर को प्लेस किया तो ऑलरेडी यू कैन मेजर. अब वहीं पर इंस्टेंट मेजर कर सकते हैं व्हाट इज द रीडिंग. सो देयर इज नो यूज ऑफ किंक. That's why there is no kink in a laboratory thermometer. Okay, so we cannot use laboratory thermometer as a clinical thermometer. So in this lecture we have completed the clinical thermometer and the laboratory thermometer. Clinical thermometer used by a doctor to measure the human body. The normal temperature of a human body is 98.6 degree Fahrenheit or in degree Celsius it is 37 degree Celsius. If we talk about the range of clinical thermometer, that is in degrees Celsius it is 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius, and in Fahrenheit scale it is 95 degree Fahrenheit to 1110 degree Fahrenheit. Now our second thermometer is laboratory thermometer. It is used in labs or day to day weather forecasting. Okay, the range of this thermometer is -10 degrees Celsius to 1110 degrees Celsius. So this is the types of thermometer and this is our lecture. So thank you for listening to me. Okay students.